हमारी मौजूदगी चित्रकूट में है और चित्रकूट की ये जो जगह है ये ग्रामीण जगह है और मैं कुछ लोगों से बातचीत लगातार कर रहा हूँ कि जो 2027 चुनाव आ रहा है वो अब किधर जाएगा पब्लिक से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार होगी। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ युवा मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मेहुल मिश्रा है। देखिए, वर्तमान में जनता के बीच में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, परंतु जनता के मन में जो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है और जो उनका त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता है और इसके अलावा जो विकास कार्य हैं उससे जनता काफी हद तक संतुष्ट है। और मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ, युवाओं की भी बात है कि वो पुनः चाहती है कि पुनः यही सरकार दोहराई जाए और आने वाले समय में और भी विकास की जो गति है वो तीव्र हो। एक सवाल उठता है कि 2017 से पहले जो सरकारें तमाम आई और अब 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, जिस प्रकार के उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, कहीं ना कहीं तो जो भू माफिया थे पहले जो कब्जा करते थे जमीनों पर, गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, यहाँ तक गांव की जमीनों में भी उनका कब्जा होता था और दबदबा कायम रहता था। अब की स्थिति में क्या लगता है, क्या वो दबदबा कम हुआ है? ये निश्चित तौर पर कम हुआ। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते थे, सिंडिकेट क्राइम चलाते थे, इनका यही इलाज ही था, क्योंकि ये अपराध करके पैसा ऐंठते थे और लोग, इनका काम ही यही था, प्रोफेशनली ये क्रिमिनल थे और उस क्राइम की बदौलत से ये अपना साम्राज्य खड़ा करते थे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जो की जा रही है माफियाओं के ऊपर, ये कहीं ना कहीं गलत कार्य हो रहा है, क्योंकि गुनाह कोई एक करता है और पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। उसमें देखिए, जो भी कार्रवाई होती है कानून के दायरे में होती है, कानून के दायरे में रहकर की होती है। जो अवैध कब्जे होते हैं, संबंधित शासन प्रशासन उसको खाली करवाता है और उसको कब्जा मुक्त करवाया जाता है। बाकी रही बात, अगर इस तरह से जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनसे निपटने का कानूनी तरीका यही है कि जो उन्होंने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस तरह से अवैध संपत्ति इकट्ठा की, उस पर बुलडोजर का उसको बुलडोज किया जाए, उनके जो अवैध कृत्य हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं। तो इससे निश्चित रूप से युवा संतुष्ट हैं और इसी वजह से माननीय योगी जी का इतना समर्थन करते हैं। योगी जी आज केवल यूपी में ही नहीं, तमाम राज्यों में वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा वो निकल कर उभर के जाए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो। अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा पर भी काफी काम किया उन्होंने, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो पहले की अवस्था थी, रात में देर रात अगर कोई उतरता था तो उतरने के बाद एक घबराहट होती थी कहीं आगे चलकर उसके साथ लूट ना हो जाए। आज चित्रकूट में क्या ऐसी कोई घटना होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश हमारा इतना बड़ा है कि यूरोप के किसी भी आप देश से देखिए तो उससे बड़ी आबादी है। मैं कहूंगा कि उत्तरी अमेरिका के कई देशों से लिए तो ज्यादा आबादी है। इसके बावजूद आप क्राइम रेट देखिए अदर राज्यों से, जहां पर भी जो विपक्ष है, देखिए मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जहां तक ऑब्जर्वेशन है मेरा, उसमें अदर राज्यों में देखिए क्राइम रेट यहाँ के जो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। आप पहले की तुलना में देखिए, बिफोर 2017 जो महिलाएं कितना सुरक्षित थी, कैसे उनकी अस्मिता और रूबरू लूटी जाती थी। आज के दौर में हर एक जो ऐसा गुनाहगार है, योगी जी का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है, ये करने से पहले। उसके पीछे तो हाफ इनकाउंटर माना जा रहा है ना? जी बिल्कुल, हाफ इनका ऐसे लोगों का बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। कानून का शासन अगर कायम करना है तो ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल से, जो जिनके खुद की कोई वैल्यूज नहीं है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट नाम के खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल करना चाहिए। अब बात की जाए तो ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2027 को लेकर के, उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव आएगा है 2029 में, और 29 तक का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी भाजपा ने दिया हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि 29 तक का विकसित भारत तैयार हो जाएगा? जी देखिए, उसमें तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं ये कहूंगा हाँ, कुछ उसके अपने इकोनॉमिक मॉडल्स हैं और कुछ ऐसे वो हैं, वो अगर ये वर्तमान सरकारें उसको गंभीरता पूर्वक लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम आने वाले जो हम
स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे 1947 तक में, 2047 तक में निश्चित तौर पर हम अपने जो विकसित भारत का लक्ष्य अचीव कर सकेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अब एक छोटा और सवाल है, जो युवा है, युवा कहीं ना कहीं अभी पेपर लीक के मामले को लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया, सरकार को उसमें दबाव में आना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और एक काकरोच जनता पार्टी भी खड़ी हो गई और उसके समर्थन में जितने विपक्ष पार्टियां थे सभी जंतर मंतर पे देखने को मिली। यहाँ तक कि जो उन्होंने स्थिति पैदा की, वो संसद भवन तक का मार्च किया, उसका घेराव करने का प्रयास किया। क्या लोकतंत्र में ये सही माना जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में बिल्कुल अपना आप सरकार के प्रति विरोध करने का संवैधानिक तरीके से सबको अधिकार है, ये हमें आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें कहीं रोड ब्लॉक करने का, इस तरह से वो करने का और एक व्यक्ति विशेष के इस्तीफे मांग लेने से ऐसी समस्याओं से निजात नहीं पाया जा सकता। उसमें हमें हॉलिस्टिकली और 360 डिग्री से उसको हमें अप्रोच लेकर के उस पे वो करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर पहले की सरकारों में आप देखिए कितने पेपर लीक होते थे और कैसे कैसे धांधलीकरण के तहत भर्तियां होती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में देखिए एक जाति विशेष के ही लोग एसडीएम बन जाते थे। ऐसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस जब प्रोन्नति भर्ती बोर्ड होती थी उसमें किसी खास जाति विशेष के ही भर्ती हो जाते थे। तो निश्चित है आज उन चीजों में मैं नहीं कहता कि 100% वो हो गई, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। भर्तियां पारदर्शी और तटस्थ हो गई हैं। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। पहले आप हम आम ग्रामीण जनता से जाकर पूछिए, एसएचओ महोदय कभी फोन पता चलता था कि मुकदमा ही नहीं दर्ज हो रहा है, कोई अधिकारी जा ही नहीं रहा। आज आप एक क्लिक पे घर बैठे, चाहे वो जिले का कप्तान हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सब फोन रिसीव करते हैं और त्वरित संज्ञान लेते हैं मामले को। तो निश्चित तौर पर गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में ऐसा अच्छा काम हुआ है। आप रजिस्ट्री विभाग में देख लीजिए, करप्शन के बहुत कम चांसेस हैं। तो निश्चित तौर पर लेकिन धीरे धीरे ये जो है प्रगति होती है, ग्रेजुअली होती है, एकाएक नहीं हो जाती है। कोई भूकंप नहीं कि एकाएक झटका है और वो सब उथल पुथल हो जाए। तो लगता है क्या 2027 में जो पीडीए का बड़ा भारी दावा किया जा रहा है, कहीं ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करते हैं अपने कार्यालय पर और ये दावा करते हैं कि अब की बार पीडीए ही सरकार बनाने जा रही, तो क्या लग रहा है हो जाएगा? दावा अपने सब कोई करता है। ब्राह्मण अपना अस्मिता, अपना पहचान वो अच्छी तरह जानता है कि हमें कहाँ क्या करना है। और पहले भी इनकी सरकारें आई हैं, इन्हीं के जमाने में कहा गया था वो बिहार में और इन्हीं की पार्टियों ने मिलकर भूरा बाल साफ करो, तो वो भूला नहीं है ना कभी भूलेगा, वो बरगलाने में आने वाला नहीं है। और जनता जनार्दन ये बहुत अच्छे से जानती है कि इनके दौर में गुंडई कितनी चरम सीमा पर थी। कि मैं इलाहाबाद में कुछ समय तक पढ़ा हूं, वहां हम देखते थे कि जो ये अतीक के गुर्गे और लोग आते थे, दिन दहाड़े लड़कियों को उठा ले जाते थे और वहीं प्रशासन चुपचाप देखता रहता था। कारण कि मुखिया जी जो प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, उनकर पहुंच है तो कुछ होने जाने वाले। तो योगी जी ने तो संसद भवन के भरी संसद भवन में कह दिया था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने वो करके भी दिखाया। बहुत उचित कहा है और बहुत अच्छा किया उन्होंने, और मैं उनकी जगह होता मैं भी यही करता। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद ही करना चाहिए जो समाज के मानवता के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल से सॉफ्ट पावर से नहीं, सीधे हार्ड तरीके से ही उन्हें पेश आना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर सरकार पुनः रिपीट करेगी। युवाओं में अभी वो है, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो सरकार बिल्कुल अपना हिसाब से एडजस्ट करेगी और चीजें पुनः रिपीट होंगी। आप चित्रकूट में रहते हैं, एक धार्मिक नगरी की पहचान है। खास बात देखी गई है कि चित्रकूट में भगवान राम का आगमन हुआ था जब वनवास हुआ था। अभी मैं मंदिर भी गया था और मैंने वहाँ एक खास चीज मैंने देखी कि जब हमारी गाड़ी मंदिर परिसर के पास तक पहुंच गई, यानी इतना चौड़ीकरण रोड का कर दिया है और रोड अभी भी बन रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है। जैसे कि बनारस में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, हमें लग रहा है कि उसी तर्ज पर यहाँ भी कार्य शुरू हो गया। बिल्कुल कॉरिडोर बिल्कुल बन रहा है। ये बहुत अच्छा पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय योगी जी, माननीय केंद्र सरकार का जो भी है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर उन्होंने ये पहचान की भाई ये चित्रकूट है और निश्चित तौर पर सामाजिक और आर्थिक पैमानों में काफी पिछड़ा हुआ है। नीति आयोग के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत भी कवर होता है। तो यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है
उनको उन्होंने पहचाना। इसके साथ साथ देखिए, इतने सालों तक इनकी सरकार होगी, बुंदेलखंड को किसी ने नहीं पहचाना। अभी जो डिफेंस कॉरिडोर आया है, इसी सरकार की देन। इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इसकी पूरी एक इकोनॉमिक वर्चुअस साइकिल होती है, उसके तहत कई लोगों को रोजगार जनरेट होगा। यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज्म जो सेंटर बना रहे हैं, इसको उसके विकास कर रहे हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट हटवाया है, उससे यातायात को बिल्कुल आबाद रूप से जाने का वो सुगम हुआ है। तो इसके तहत निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे। अब यही जनता को चाहिए, और क्या चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम मेहुल मिश्रा। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नेहुल मिश्रा जी, जो कि चित्रकूट में रहते हैं, और इन्होंने काफी चीजों पर, काफी मुद्दों पर बातचीत की। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार हम लोगों के अंदर की जो बात है वो सीधे तौर पर आपके सामने रखते हैं। ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो नेहुल जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि नहीं। इस पर आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैं राजकिशोर बारी, प्राइम भारत न्यूज, लखनऊ।